सो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और आज 2 मैचेस थे। आज का जो दूसरा मैच था वो साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का था और साउथ अफ्रीका ये मैच कन्विंसिंगली जीत गया है। और इनके 20 पे 3 आउट थे और खैर बड़ा ज़बरदस्त आई थिंक साउथ अफ्रीका ने खेला है। साउथ अफ्रीका टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया उन्होंने। अच्छा, मुझे उस वक्त थोड़ा सा लगा कि शायद इनको बॉलिंग करनी चाहिए थी, लेकिन खैर उन्होंने बैटिंग की और एक डिसेंट टोटल लगा दिया था। डिसेंट ही आया, बहुत ज़बरदस्त टोटल था। जहाँ पे उन्होंने आई थिंक इंडिया को 76 रन से हराया। खैर बात करते हैं इसके बारे में। एडन मार्करम, क्विंटन डिकॉक, रेयान किल्टन आउट हो गए थे जल्दी। पहली विकेट 10 पे गिरती है, दूसरी 12 पे, तीसरी 20 पे 3 आउट हो जाते हैं इनके। और पावर प्ले में आई थिंक इन्होंने फिर भी बेहतर कर लिया था। मतलब पहले 4 ओवरों में आई थिंक कोई इतने खास रन नहीं थे। आखिरी 2 ओवरों में फिर 2-3 बाउंड्रीज लगाई ईच ओवर में और कुछ डिसेंट हुआ। आई थिंक 45 के करीब रन थे इनके। और फिर उसके बाद मिलर और ब्रेविस ने बड़ी समझदारी से बैटिंग की। मैं हमेशा बात करता हूँ कि जब हम बात करते हैं ना मॉडर्न डे क्रिकेट की या एग्रेसिव क्रिकेट की, जो भी हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं कि जी ऐसे खेलना चाहिए आजकल, तो ये स्ट्राइक रेट, ये सारा कुछ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने क्रिकेटिंग शॉट्स नहीं लगानी, आपने सिर्फ घुमाना है जाके, जो कि हम लोग करते हैं मोस्टली। हम इसको अभी तक समझ ही नहीं सके। वो कहते हैं ना, क्रैक ही नहीं कर सके अभी इस चीज़ को कि ये फार्मूला असल में है क्या। आज खैर आपने मैच देखा तो मिलर और ब्रेविस की बैटिंग आप देखें। मतलब ब्रेविस ने 3 छक्के लगाए, 3 चौके लगाए और वो मुझे कहीं पे भी ऐसे नहीं लगा कि वो न जाके वो ऐसी बस जाके उसने मारना शुरू कर दिया। कुछ ऐसा नहीं मुझे लगा। डेविड मिलर ने 63 रन बनाए 35 बॉलों में, 180 का स्ट्राइक रेट, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स। हम जब भी किसी प्लेयर को डिस्कस करते हैं, हमारी ये डिस्कशन में सबसे पहली चीज़ ये होती है, एक स्ट्राइक रेट की बात करेंगे तो ये नहीं होता, वो नहीं होता। सबसे पहले स्ट्राइक रोटेशन थी। अब ये 187 रन है ना, मतलब आप अगर इनको पावर प्ले में देखेंगे आप कहेंगे मैक्सिमम 150 तक, 160 तक पहुंचने बहुत बड़ी बात है। फिर एक टाइम पे इन्होंने अपने आप को इतना बेहतर कर लिया था। आई थिंक 13 ओवरों में 130 रन इनके थे। हाँ, तो एक टाइम पे ये सूरत हाल थी कि ऐसा लग रहा था कि 200 भी शायद 200 भी टाप जाए, 200 से ज़्यादा ही करेंगे। फिर आगे इन्होंने सेंसिबल खेला, फिर बुमराह ने अच्छी बॉलिंग की, एंड में डेथ बॉलिंग इंडिया की तरफ से बेहतर हुई, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उनके पास बॉलिंग भी पड़ी थी। खैर ब्रेविस ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की और बड़ी समझदारी से बैटिंग की। जो बात ये की जाती है ना, स्लॉगर और प्रॉपर बैट्समैन कट शॉट कितना ज़बरदस्त लगाता है, उसमें भी जान होती है, पंच करता है। मिलर जो शॉट्स लगाता है ज़बरदस्त, उसने क्रिकेट खेली है आई थिंक आज भी, और अगर वो थोड़ा सा उठाया जाता शायद 200 पार होता। मिलर ने बड़ी ज़बरदस्त 3 छक्के लगाए, 7 चौके लगाए, 45 रन ब्रेविस ने बनाए। फिर उसके बाद एंड पे स्टब्स ने फिनिश किया। आई थिंक ब्रेविस को ऊपर भेजा गया था, ये पावर प्ले में ही आ गया था बेसिकली, बट इसने आते ही वो मतलब ये 2-3 ओवर भी पड़े हुए थे जब ब्रेविस ग्राउंड पे था, लेकिन कोई इन्होंने फजूल हरकतें नहीं की। प्रॉपर उसने आई थिंक उस वक्त चौके लगाए थे, उसने पावर प्ले में कोई छक्का नहीं लगाया। आई थिंक मेरे ख्याल से इसका स्कोर ही कुछ नहीं था, 5 रन पे खड़ा हुआ था वो सिंगल डबल लेके, और मिलर ने कुछ चौके लगाए थे वहाँ पे। बाद में इन्होंने सेंसिबली बैटिंग की और जब इनकी 3 विकेटें 20 पे गिरती हैं तो चौथी विकेट 117 पे गिरती है, फिर पांचवी 152 पे, छठी 158 पे, फिर सातवीं 157 पे, और स्टब्स खड़ा रहता है। स्टब्स ने भी फिर एंड में जो 2 छक्के लगा दिए ना, वो बहुत आगे ले गया मैच को। बीच में 2 नो बॉलें भी हुई थी, उसमें भी 2 छक्के एक मिलर ने मारा था आई थिंक, दोनों ही मिलर ने मारे थे। 2 नो बॉलें उसको मिली थी, फ्री हिटें मिली थी और उसने दोनों पे छक्के मारे और स्टब्स ने 44 रन बनाए 24 बॉलों में। और कहीं पे ऐसे लगा ही नहीं इन तीनों की बैटिंग में स्लॉगिंग कर रहे हैं। एक मैंने थोड़ी सी चीज नोटिस की कि वो जो ब्रेविस शॉट मारता है ना, स्ट्रेट का छक्का मारता है नो लुक पे। अच्छा, वहां पे एक चीज जो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, उसका बैट क्रॉस में होता है, सीधा बैट नहीं होता उसका। वो मारता शॉट सीधा है बट बैट उसका स्ट्रेट नहीं होता, क्रॉस होता है, नो लुक। ऐसे लगता है कि बैट उसका जा रहा है इधर, शॉट इधर जाएगा, लेकिन वो शॉट सीधा जाता है, मारता वो सीधा है। वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आई थिंक मज़ा आया मुझे देख के। मैंने बड़े अरसे बाद ना मैं मतलब चाह रहा था कि मैं मैच देखूं, वरना होता है ना आपका, ठीक है मैच के लिए बस मैच देखते हैं, ये दिल कर रहा था कि मैच देखूं इसको। खैर ये हुआ। और बॉलिंग की अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का लगा था कि शुरू में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, फिर डेथ बॉलिंग भी अच्छी की और लग रहा था कि यार ये चेस कर सकते हैं ये फिर भी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ मुझे क्यों लग रहा था कि ये चेस कर सकते हैं। खैर इंडिया की बॉलिंग की अगर बात करें तो 3 आउट किए हैं जी बुमराह ने, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की बुमराह ने। 4 ओवरों में 15 रन दे के। अर्शदीप ने अच्छी बॉलिंग की, 28 रन दिए 4 ओवरों में, 2 आउट भी किए।
और एक आउट किया जी चक्रवर्ती ने, 47 रन उसको पड़ गए थे। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको ओवर करवाने नहीं चाहिए थे, या मार उसको पड़ रही थी। 2 ओवरों में 30 रन भी थे, फिर उसके बाद एक ओवर 42 का बेहतर गया था, फिर आखिरी ओवर में फिर बड़ी मार। 2 ओवरों में 17 रन पड़े सुंदर को। मेरी समझ नहीं है कि इसको खिलाया क्यों था। क्या ये अक्षर से बेहतर है? उनके लेफ्ट हैंड देख के आपने ये डाल तो दिया, बट और ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे आज के दौर में ना मुझे फजूल सा ही लगता है कि लेफ्ट हैंडर है तो ऑफ स्पिनर डाल दो। ठीक है, काम करता है, बट मोस्टली मुझे नहीं लगता कि आजकल ये चीज़ें काम करती हैं। सो अगर आप अच्छा प्लेयर है तो वो खेल लेता है, कोई मसला नहीं होता ऐसा। हार्दिक पांड्या को भी 45 रन पड़े 4 ओवरों में। इसी ने आई थिंक 9 बॉलें की थी। ये किसने की थी? कोई किसी और ने की थी, दुबे ने की थी आई थिंक। हाँ, ये किसी और ने की थी, दुबे ने की थी मेरे ख्याल से। और दुबे ने भी एक आउट किया 32 रन। दुबे ने किसको आउट किया था भला? इसको आउट किया था मेरे ख्याल से, ट्रेविस को। 2 ओवरों में 32 रन दिए दुबे ने। इंडिया बड़े कैलकुलेटेड तरीके से समझदारी से ना बैटिंग कर रहे थे, बहुत समझदारी से मिलर ने बैटिंग की जिम्मेदारी लेके। और इंडिया बैटिंग के लिए आता है तो इंडिया का एक कोलैप्स ही नजर आता है। पहली विकेट इनकी 0 पे गिरती है, दूसरी 5 पे, फिर तीसरी, अच्छा पहला जो ईशान किशन को आउट करता है वो मार्करम करता है पहला ओवर करके। सो दूसरा 5 पे, तीसरी 26 पे गिर जाती है, चौथी 43 पे, पांचवी 51 पे, छठी 86 पे, सातवीं भी 86 पे, आठवीं 88 पे, नौवीं 111 पे, 10वीं भी 111 पे। सो यहाँ पे अगर हाई स्कोर देखें तो दुबे ने 42 रन बनाए हैं। किसी ने अभिषेक शर्मा 15 पे आउट। वो फिर आमिर वाली बात सही आई ना, वो कह रहा था कि साउथ अफ्रीका जीत सकता है आराम से मैच, और वो नजर आ गया वो, क्योंकि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज इस वक्त बड़ी बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं, कंप्लीट टीम नजर आती है। थोड़ा सा मैं अभी यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ इनकी स्पिन बॉलिंग की। तिलक वर्मा भी जल्दी आउट हो गया था। सूर्य कुमार यादव 18 रन बना के आउट 22 बॉलों में। 11 पे 11 सुंदर ने। शिवम दुबे, मेरे ख्याल से सुंदर से बेहतर मैं अक्षर को खिलाऊं, अगर सुंदर ऑप्शन है मेरे पास तो मैं अक्षर को खिलाऊंगा आई थिंक। और उसका भी कहते हैं कि वो नहीं बेहतर है, बट आई थिंक मुझे लगता है कि इससे बेहतर चॉइस है। दुबे 42 37 बॉलों में। हार्दिक पांड्या ने 17 बॉलों में 18। सो आगे फिर एक कोलैप्स ही था। सो 111 पे टीम ऑल आउट हो जाती है 19वें ओवर में। बॉलिंग की अगर बात करें तो मार्को येंसन ने 4 आउट किए, एक बॉल उसका रह गया था सिर्फ 4 ओवर होते होते। 22 रन उसने दिए, 4 आउट किए। जबरदस्त, ये बड़ा जबरदस्त ऑलराउंडर है, मुझे बड़ा पसंद है ये। एक तो प्रॉपर बॉलिंग जिस तरह से पूरी बॉलिंग करता है, पेस के साथ, सीम स्विंग सब कुछ करता है, तंग करता है अपनी पेस से, अपने कद से। सो आई थिंक बड़ा जबरदस्त बॉलर है। मार्करम ने एक ही ओवर किया था पहला, एक आउट किया उसने। उसके बाद 3 आउट किए जी केशव महाराज ने, और कॉर्बिन बॉश ने 2 आउट किए 3 ओवरों में 12 रन देके, बड़ा जबरदस्त। 4 ओवरों में 15 रन दिए जी नगीडी ने। रबाडा ने भी 4 ओवरों में 32 रन दिए, डिसेंट बॉलिंग थी उसकी भी। अब यहाँ पे मैं एक चीज जो बात कर रहा था स्पिन बॉलिंग की। अच्छा, स्पिन बॉलिंग मुझे थोड़ी सी ना इनकी हल्की लग रही है, हल्की लगती है, लग रही है मतलब परफॉर्म तो कर रही है, परफॉर्मेंस होती है, बट कई दफा होता है ना कि वो नाम उस तरह नहीं होते कि आपको लगता है कि यार अब पाकिस्तान की आजकल बात कर रहे हैं तो हम स्पिन की बॉलिंग की बात कर रहे हैं, बड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन इनकी बात करें तो एडन मार्कर हम ठीक, आप कहेंगे कि ठीक है पार्ट टाइम बॉलर है। केशव महाराज भी आप कहेंगे ठीक है अच्छा बॉलर है, बट क्या इमरान ताहिर, अब मुझे लगता है कि इमरान ताहिर जो था, इमरान ताहिर पता चलता था कि इमरान ताहिर बॉलर है, स्टैट्स इसके भी अच्छे हैं, बट वो उस तरह से लगता नहीं है कि इनकी स्पिन बॉलिंग उस तरह से पूरी होगी। लेकिन आई थिंक परफॉर्मेंस है तो परफॉर्मेंस डेटा बोलता है तो कोई मसला नहीं है। सो आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त खेल रही है। इनकी जब बैटिंग देखते हो ना आप, बड़ी ज़बरदस्त, सारे फॉर्म में है। मार्करम है, क्विंटन डी कॉक है, रिकिल्टन है, ब्रेविस है, मिलर है, स्टब्स है, जेंसन है, फिर बॉश है, रबाडा ही बैटिंग कर लेता होता है। सो आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त है और मज़ा आया देख के। आई थिंक अब कल जो आई थिंक मैचेस हैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखें हाँ जी, अब जो मैचेस हैं वो कल एक ही मैच है, जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का मैच है, वो भी 6:30 बजे रात को खेला जाएगा पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। सो फिर उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन भी एक मैच है, वो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का मैच है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को जीतना है और चांस है कि पाकिस्तान जीत सकता है। उसके बाद श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड का है, फिर वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे को तो उम्मीद तो कर रहे हैं हरा देगा, बट कोई पता नहीं जिम्बाब्वे का भी, कल भी उनका मैच है वैसे।
फिर इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा। और पाकिस्तान चाहेगा मेरे ख्याल से, अगर पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा देता है कि इंग्लैंड वहाँ से, अगर पाकिस्तान हरा देता है इंग्लैंड को, पाकिस्तान के 3 पॉइंट, इनके 2 ही रहेंगे। फिर पाकिस्तान अगर दोनों मैच जीतता है फिर तो बड़े आराम से जाएगा, फिर नहीं कोई मसला होता। सो खैर ये सूरत हाल अभी है, देखते हैं आगे क्या होता है। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।